हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप किसी एग्ज़ाम्स को पास कर सकते हो और उसको क्लियर कर सकते हो। यहाँ पर कुछ बेसिक पॉइंट्स है जो आपको याद रखने होंगे। तो पहला जो पॉइंट है वो है आपका कि शेड्यूलिंग। आपकी शेड्यूलिंग ठीक होनी चाहिए, आपका टाइम टेबल होना चाहिए। हर सब्जेक्ट को आपको कितना टाइम देना है वो आपको पता होना चाहिए। पर सब्जेक्ट आपको कहाँ कहाँ कितना कितना टाइम देना है। सेकंड है हमारा प्लानिंग। आपके पास प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर होने चाहिए, आपके पास आपका सिलेबस होना चाहिए, आपके पास स्टडी मटेरियल्स की बुक होनी चाहिए, आपके पास खुद के नोट्स होने चाहिए और आपके पास जो करंट अफेयर्स आपका आने वाला है उसके बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो अब बहुत से लोग पूछते हैं कि हम ये सब तो कर सकते हैं, जो हमारे सिलेबस में है वो तो हम कर सकते हैं, लेकिन जो जनरल नॉलेज है हम उसको कैसे करें, उसको कैसे हम कवर करें। तो जनरल नॉलेज के लिए आपको मैं बताता हूँ कि दो टाइप की जनरल नॉलेज होती है। एक होती है डायनेमिक, एक होती है स्टैटिक। तो डायनेमिक जो होती है वो चेंज होती रहती है, जैसे कि आप रोज़ देखते होंगे जो जनरल नॉलेज चेंज होती रहती है, आगे आगे तक रोज़ चेंज होती है। जिसके लिए यूपीएससी के जो कुछ एस्पिरेंट्स हैं वो रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़ चैनल्स देखते हैं, अपने फ़ोन पर पढ़ते हैं, या फिर वो व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऐड होते हैं जहाँ पर उनको न्यूज़ आती रहती है। दूसरा होता है स्टैटिक। स्टैटिक होता है जैसे हमारी हिस्ट्री हुई जो कभी बदल नहीं सकती है, एंशिएंट हिस्ट्री हुई, और तरह तरह जगह जगह दूसरी कंट्रीज़ की हिस्ट्री हुई, और वो आती है स्टैटिक में जो नहीं बदल सकती। तो अब आपके लिए कौन सा आसान रहेगा? आपके लिए स्टैटिक वाला ज़्यादा आसान रहेगा, क्योंकि आप अगर स्टैटिक को याद कर लेते हैं, जैसे वर्ल्ड वॉर 1 क्या था, वर्ल्ड वॉर 1 में क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 में क्या हुआ था, हिटलर कौन था, हिटलर ने क्या करा था, ऐसे ही जब हिस्ट्री आप जब याद करेंगे जो पहले हो चुका है, जो दोबारा नहीं होगा, जो पेपर्स में मोस्टली आता है कि उसमें क्या हुआ था, उसका नाम क्या था, उस वर्ल्ड वॉर में 1 में क्या हुआ था, UN कब बनी थी, UN में कितनी पार्टीज़ थी, तो लीग ऑफ नेशन क्या थी। तो ये सब कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बदले नहीं जा सकते। लेकिन अब अगर आपसे कोई पूछे कि करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है, करंट प्रेसिडेंट कौन है, उस कंट्री में कौन प्रेसिडेंट है, उस कंट्री में अब कौन प्रेसिडेंट बना है, तो वो आपके लिए बहुत हार्ड हो जाएगा। तो इसलिए आप जब भी जनरल नॉलेज की तैयारी शुरू करें तो उसके लिए सबसे पहले आप स्टैटिक नॉलेज रखें, जो कि ओल्ड है, जो हिस्ट्री है उसको पहले कवर करें, बाद में आप डायनामिक की तरफ आएँ। उसके लिए आपको कम से कम 5-6 महीने पहले से तो प्रिपरेशन शुरू करनी होगी, क्योंकि 2-3 महीने तो आपको स्टैटिक के बारे में पढ़ने में लग जाएगा कि पहले हिस्ट्री क्या थी। अगर आप पढ़ते रहते हैं, अगर आपको पसंद है हिस्ट्री पढ़ना, बुक्स पढ़ना, तो आपके लिए तो आसान रहेगा कि आपको कल्चर पता है, अलग अलग कंट्रीज़ का कल्चर पता है और बाकी भी नॉलेज है, तो आपके लिए जीके आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आपको डायनेमिक की भी नॉलेज नहीं है और पहले की भी नॉलेज नहीं है, तो आपको सबसे पहले तो हिस्ट्री से शुरुआत करनी है, बाद में आपको डायनेमिक की तरफ जाना है। ये तो बात हुई जनरल नॉलेज की। अब बहुत से लोग बोलते हैं कि उन्हें वो ऐसे कैसे लिखें, और बहुत से पेपर्स में ऐसे आते हैं और आपकी खुद की बुक से क्वेश्चंस आते हैं। अब एमसीक्यू तो आप लोग कर लेंगे, क्योंकि एमसीक्यू तो 200-300 क्वेश्चंस आप एक बार पढ़ लेते हैं तो वो आपको याद आ जाएगा कि इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है। लेकिन आप ऐसे वाले क्वेश्चंस कैसे करेंगे जिसमें राइटिंग स्किल्स आपकी होनी चाहिए, जिसमें राइटिंग स्किल्स की ज़रूरत होती है, तो उसमें आप कैसे करेंगे? तो उसके लिए आपको अपनी राइटिंग स्किल अच्छी करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको रोज़ लिखना पड़ेगा, उसको अलग अलग टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे, अलग अलग एसेस पढ़ने पड़ेंगे, अलग अलग राइटर्स का पढ़ना पड़ेगा, उन्होंने कैसे किस चीज़ को लिखा है, कैसे बताया है, तो वो प्रॉब्लम आपकी वहाँ से सॉल्व होगी। अब आते हैं जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं। तो जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं वो सोचते हैं कि वो अगर रिटन एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो फिर वो इंटरव्यू कैसे करेंगे। तो आपको पहले अपने रिटन पे फोकस करना है, क्योंकि इंटरव्यू 5 से 6 महीने बाद ही तक होता है, क्योंकि आपको पहले प्री क्लियर करना होता है, मेंस क्लियर करना होता है, इंटरव्यू तो सबसे लास्ट की चीज़ होती है। उसके लिए आपको पहले अपने प्री पर फोकस करना चाहिए, जिसमें क्वेश्चंस बेयर एक्ट से आते हैं, जिसमें क्वेश्चंस बेसिक्स आते हैं काफ़ी। अगर आपको बेसिक नॉलेज है किसी भी लॉ की, किसी भी आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो आपका वो क्लियर हो सकता है। अब बहुत से लोग सोचते हैं कि यूपी जुडिशरी कैसे क्लियर होती है। तो यूपी जुडिशरी में आपको पहले लोकल लॉज पता होने चाहिए। लोकल लॉज में उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस लोकल लॉज के आते हैं, इसलिए आपको जिस भी स्टेट का आप जुडिशरी का अटेम्प्ट कर रहे हो आपको उसके लोकल लॉज ज़रूर पता होने चाहिए। ये तो बात हुई ग्रेजुएशन के बाद के एग्ज़ाम्स की। लेकिन जिन बच्चों ने अभी 12th पास करी है, जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, जो जेई की तैयारी कर रहे हैं, वो कैसे तैयारी करेंगे? उनका तो सिलेबस सिर्फ एक है, उनका पर कंपटीशन हाई है, उनका कंपटीशन काफ़ी हाई है। इसमें ग्रेजुएशन में इतना कंपटीशन हाई नहीं होता है, लेकिन 12th के बाद काफ़ी कंपटीशन हाई होता है। जैसे कि आप जेई में देख सकते हैं कितने बच्चे बैठते हैं, नीट में कितने बच्चे होते हैं और कितनी सीट्स होती हैं, कितने सेलेक्ट्स होते हैं, ये तो आपको खुद ही पता है। तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन आपकी जो प्रिपरेशन है वो 11th-12th के बेस पे होनी चाहिए। अगर आप 11th-12th की कंप्लीट प्रिपरेशन करेंगे, और वैसे भी वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, हर एग्जाम में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन रिपीट ना होते हो, क्योंकि कोई अपने मन से क्वेश्चंस नहीं बनाता है। जो पिछले 10-15 साल से चल रहे होते हैं वो रिपीट होते रहते हैं। तो आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करने हैं। इसका सबसे पहला सीक्रेट ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू के
एक बुकलेट लेनी है या फिर खुद बनानी है या फिर क्वेश्चंस कलेक्ट करने हैं और उनको सबको सॉल्व करना है। जितने ज़्यादा एमसीक्यू आप सॉल्व करोगे उतने ज़्यादा आपके चांसेस हाई हैं कि आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन उसमें अगर आप न्यूमेरिकल्स हैं तो आप न्यूमेरिकल्स को आपको खुद करना पड़ेगा, नहीं तो बाकी जितने क्वेश्चंस हैं वो आप एमसीक्यू से कर सकते हो। अब क्वेश्चन ये बनता है कि कुछ बच्चे बोलते हैं हमारा फोकस नहीं हो पाता है, या फिर वो सिर्फ 4 दिन पहले तैयारी शुरू करते हैं किसी पेपर की, तो वो 2 महीने पहले कैसे मोटिवेशन रखें, कैसे अपनी तैयारी शुरू करें, कैसे उसको सीरियसली लें। तो आपको जो है आपको उसे पार्ट्स में तोड़ना होगा। जो आपका सिलेबस है उसको पार्ट्स में तोड़ना होगा। बेसिकली जो एग्ज़ाम का सिलेबस है वो आपको तोड़ना होगा और आपको पता होना चाहिए कि कितने महीने की तैयारी उसमें लगती है। अब जैसे कोई यूपीएससी एस्पिरेंट है, अगर वो 4 दिन में तो वो यूपीएससी नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको 1 महीने की तो मिनिमम तैयारी चाहिए होती है, क्योंकि उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो आपको क्लियर करने होते हैं। तो ऐसे ही हर एग्ज़ाम का एक तैयारी करने का तरीका होता है, उसको अपना अपना टाइम चाहिए होता है। लेकिन 4-5 दिन में कोई पेपर ऐसे एकदम से नहीं हो पाता है जब तक कि आपकी पहले से ही रोज़ की तैयारी ना हो। अब ऐसे में बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि क्या हमें कोचिंग की तरफ जाना चाहिए, क्या हमें कोचिंग करनी चाहिए, कि कोचिंग जो करते हैं सिर्फ उनका ही नंबर आता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो कोचिंग नहीं करते नंबर उनका भी आता है, वो भी सेलेक्ट हो जाते हैं। बस आपको आपका सिलेबस पूरा पता होना चाहिए, आपके पास पूरी स्टडी मटेरियल होने चाहिए और आपको वो याद रखना है कि वो चीज़ क्या है और किस पर क्वेश्चन आना है ये आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके पास होने चाहिए, क्योंकि जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं वही रिपीट होते हैं, आगे भी हमेशा से वही रिपीट होते आते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐड अप होते हैं, बाकी रिपीट होते हैं। जो नए होते हैं वो ऐड अप हो जाते हैं, बाकी जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीट होते हैं। जैसे कि जुडिशरी में मोस्टली ऐसे में जो क्वेश्चंस आते हैं और यूपीएससी में जो क्वेश्चंस आते हैं वो वुमेन से रिलेटेड बहुत आते हैं। तो सबको पता है कि वुमेन पे क्वेश्चंस आना ही आना है, क्वेश्चन आना ही आना है। तो उसके लिए आपको प्रिपेयर होकर रखना चाहिए। जब आप जानते हैं कि इस पर क्वेश्चन आ सकता है तो आपको उसको प्रिपेयर रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हमारे चैनल पर आपको रोज़ एक नई वीडियो मिलती रहेगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही वीडियोस अपलोड करते रहें तो वीडियो लाइक करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। उसी से आपके पास सारे नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।